हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is June 7th and today's quote is, any nonsense you do and if you say it is a latest fashion, everybody will do. Honolulu, June 7th, 1975. हिंदी में अनुवाद है, आप कोई भी उल्टा सीधा काम करके यदि कहें यह नया फैशन है तो सभी वैसा करने लगेंगे। होनोलुलु 7 जून 1975। Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. हरे कृष्ण। मुझे वॉइस आ रही है? Yes, Prabhuji. हरे श्री प्रभुपाद की जय। तो ये कोट में श्रील प्रभुपाद बहुत सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप कोई भी काम करिए और कह दीजिए दिस इज फैशन, तो ये फैशन ही हो जाता है ना। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि व्यक्ति किसी भी कार्य के पीछे का सिद्धांत नहीं देखता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जो है जा रहे थे भक्तों के साथ, फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे। तो कुछ भक्त थे, प्रभुपाद हैं, आचार्य हैं, कुछ भी देख सकते हैं, उनके माइंड में कुछ भी चीजें आ सकती हैं। तो क्या होता है कि उनको जो है एयर होस्टेस जो है ना 7 अप कोल्ड ड्रिंक आती थी पहले, है ना। तो 7 अप कोल्ड ड्रिंक ला करके देते हैं। तो वो पास ड्रिंक 7 अप कोल्ड ड्रिंक, तो पास ये सब चीजें यूज करने को, ड्रिंक करने को मना करते थे, बट प्रोपर ड्रिंक द 7 अप कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी जैसा होता है। डिवोटीज, ओह 7 अप कोल्ड ड्रिंक, Prabhupada drink it. It means it is a bona fide cold drink, bona fide authority cold drink है। न्यूयॉर्क टेम्पल में खबर पहुंच गई, Prabhupada drink the 7 अप कोल्ड ड्रिंक। हाँ, और सैन फ्रांसिस्को टेम्पल में खबर पहुंच गई, Prabhupada drink the 7 अप कोल्ड ड्रिंक। और भक्त लोग खुश। और पता चला उसके बाद भक्तों ने मंदिर में 7 अप कोल्ड ड्रिंक को कैरेट खरीद के लगा दी है। सब हम 7 अप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, 7 अप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। मंदिर में भर गया जी भाई, just proper drink was the 7 अप कोल्ड ड्रिंक। उसके प्रोपर टेम्पल में आए, न्यूयॉर्क टेम्पल गए, ठीक है, 7 अप कोल्ड ड्रिंक, who bring this 7 अप कोल्ड ड्रिंक here, who bring this cold drinks here? तो प्रभात जब वो डिवोटी से बोला, प्रभुपाद वी बॉट इट। तो ये आपके पास आपने पिया था ना, तो हम लोग को लगा दिस इज गुड फॉर अस, सो वी स्टार्ट ड्रिंकिंग। प्रभुपाद जब बहुत डांटा उनको, दिस इज गुड फॉर यू, हु टोल्ड यू टू ड्रिंक दिस? प्रभुपाद जब बहुत डांटा, थ्रो देम आउट, सब बाहर फेंको। तो ऐसा ही होता है, ये चीज प्रभुपाद जी ने एक बार करी तो वो फैशन में बना दी गई है। तो इसी प्रकार से आजकल के समाज में भी यही चीज होती है कि आप कुछ भी करो, है ना, फैशन ही बन जाता है ना। कपड़े ही देखिए हैं, लोग की एक तरफ की जींस कट जाती है, दूसरे को काट के कहते नॉट फैशन है, तो यूजलेस थिंग है ये। तो पांच इस चीज को मना करते हैं। फैशन इज व्हाट कृष्णा इज डूइंग, दैट इज फैशन। व्हाट कृष्णा लाइक इट, दैट इज फैशन। जो कृष्ण की पसंद है वही फैशन है, जो कृष्ण को प्रिय है वही फैशन है, जिससे कृष्ण की प्रसन्नता ही फैशन। तो गुरु की सेवा ही फैशन है, कृष्ण की सेवा ही फैशन है। फैशन इज नथिंग कि हम कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। भगवान को अधिक प्रसन्न करने के लिए अगर हम कोई नई चीज डेवलप करते हैं
दैट मे बी अ फैशन। वैसे नई चीज तो हम कुछ डेवलप नहीं कर सकते, सृष्टि में कभी भी कोई चीज नई नहीं होती है। अगर कोई चीज है यानी कि उसका उद्गम हो चुका है भगवान से, इसीलिए वो अभी है। क्योंकि ये चीज ऐसे नहीं कि यहाँ पे हो रही है, ये आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे ही होता है। भगवान को कुछ मूड करता है, भगवान करते हैं, और वही चीज वहां पे भी फैशन हो जाती है। भगवान को जो है जैसे कोई लीला करना पसंद है ना, झूला झूलना पसंद है, भगवान झूला झूलेंगे एक बार, फिर वहां पे वो फैशन बन जाएगा। ये वाला झूला बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि भगवान इसको झूले। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे जो कृष्ण करते हैं वो फैशन बनता है, और इधर में क्या होता है, कोई भी कुछ भी कर दे सब फैशन है। दिस इज यूजलेस, दिस इज मीनिंगलेस, है ना। यहाँ पे कोई भी चीज करना, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये आया कहाँ से है? आया आध्यात्मिक जगत से ही है। हम सबके अंदर जो भी कुछ है, सब कुछ आता कहाँ से है? आध्यात्मिक जगत से ही आता है। हम सबके अंदर जो भी शाइन, जो भी डिजाइन, सब कुछ आध्यात्मिक जगत से है, भौतिक जगत का कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या होता है, हम अपने से उस चीज को कनेक्ट कर देते हैं। कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। जब तक यह चीज कृष्ण से संबंधित नहीं है, तब तक यह करना क्या है? मूर्खता है। स्वयं से संबंधित होगा तो मूर्खता कहलाएगी। कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। लेकिन आजकल का फैशन ऐसे ही चलता है, जो कुछ कुछ कह दे बस वही फैशन हो। दिस इज यूजलेस। पापा जिसको यूजलेस कहते हैं, नॉनसेंस कहते हैं। इस तरह की नॉनसेंस चीजों को हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको भक्तों को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि पहले भी हम लोग कर चुके हैं कोर्ट में, भगवान और भगवान के भक्त, अवतार और भगवान के अवतार और भगवान के शुद्ध भक्त दोनों ही साधारण नहीं है। तो अगर हमें किसी फैशन को फॉलो करना ही है, तो फिर हम असाधारण व्यक्तियों के फैशन को फॉलो करें। साधारण व्यक्तियों के फैशन को फॉलो नहीं करना है। बद्ध जीव के फैशन को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्त जीव के फैशन को फॉलो करने की आवश्यकता, फॉलो करना भी है तो मुक्त जीव के फैशन को फॉलो, बद्ध जीव के नहीं। तो कुछ भला भी हो सकता है। बद्ध जीव का फॉलो करोगे तो फंसे ही रहोगे, क्योंकि फैशन में सिर्फ कपड़े नहीं आते, हर चीज आ सकती है। हेयर स्टाइल भी आ जाती है। अगर किसी को हेयर स्टाइल फॉलो करनी है तो प्रभुपाद जी की हेयर स्टाइल फॉलो करिए, एक नंबर की बेस्ट क्वालिटी हेयर स्टाइल। किसी को लाइफ स्टाइल फॉलो करे, प्रभुपाद जी की लाइफ स्टाइल फॉलो करके देखो। दिन में 2 घंटे सोना, तो करना है तो बेस्ट की करो, लोकल क्वालिटी की। प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि फैशन तो हो गई होगा, कुछ ना कुछ तो हो गई होगा, तो इफ यू वांट टू फॉलो, यू फॉलो बेस्ट वन, और डोंट फॉलो देन डोंट फॉलो एनीवन। फॉलो व्हाट कृष्ण इज सेइंग। हमें क्या करना चाहिए? वो फॉलो जो कृष्ण कह रहे हैं। कई लोग फैशनेबल होते हैं ना, तो फैशन फॉलो करते, फॉलो बेस्ट फैशन, नॉट द लोकल क्वालिटी फैशन। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो है आज के उसमें फॉलोइंग द फैशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत सावधान रहना चाहिए इन सब चीजों में, बहुत सावधानी से रहना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें कब किस तरीके से हमारे बुद्धि को दूषित कर देती हैं, हम भी नहीं जान पाते। भौतिक जगत है, भौतिक जगत में सिर्फ दोष ही दोष है। यहाँ पे सिर्फ दोष ही दोष है, सिर्फ एक ही गुण है, वो हरि नाम संकीर्तन, बाकी सब दोष है। इन दोषों से दूर रहना है, हरि नाम संकीर्तन के बारे में हमें कार्य करना है, ताकि हम इन सभी दोषों से बच सके, है ना। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's shloka. We are at chapter 10, last shloka. और रिसाइट करने के लिए आज हमारे साथ हैं रविंदर सिंह बघेल प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा रविंदर, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, हरे कृष्णा श्लोका प्रभु जी स्क्रीन पे है, रिसाइट करिए। जी।
श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज ये अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य का अंतिम श्लोक 42वां है, जिसमें लिखा है, इसमें 42वां श्लोक अंतिम श्लोक है, श्री भगवान का ऐश्वर्य 10वां अध्याय। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृतशतम एक अंशेन स्थिते जगत। अथवा बहुन एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृतशमनम एकम अंशेन स्थित जगत। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृतशमनम एक अंशेन स्थित जगत। शब्दार्थ, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji. Srimad Bhagavad Gita यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये जो श्लोक है, ये अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का। तो हमने अभी तक इस चैप्टर में, जो ये चैप्टर है श्री भगवान का ऐश्वर्य, इसमें हम लोग ने 2-3 चीजों को पढ़ा है, जैसे कि भगवान का जो विभूतियां हैं, हमने सारी विभूतियां पढ़ी हैं। और आज मैं आप लोग को विभूतियों से संबंधित एक होमवर्क भी दूंगा आप लोग को, ठीक है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे चतुर्श्लोक की भगवद गीता भी पढ़ी है। तो इन सभी चीजों को भगवान ने बताया, यानी कि शुद्ध भक्ति के जो 4 महत्व, शुद्ध भक्ति का जो स्तर है, वो भगवान ने चतुर्श्लोक भगवद गीता में बताया। और उसके बाद जो है ये अपनी विभूतियां बताई, ऐश्वर्य बताया कि मैं कैसा हूं, है ना, मेरे को तुम कैसे समझ सकते हो। लेकिन अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? तो बता दिया, ठीक है। यू वॉन्ट टू लिसन, आई टोल्ड यू, है ना, तुम सुनना चाहते थे, मैं तुमको बता दिया। इससे पहले 2 श्लोक पहले बताया भगवान ने कि मैंने जो बताया बहुत थोड़ा बताया है, बिल्कुल सैंपल दिया है, छोटा सा सैंपल दिया है तुमको एक बार, है ना। इसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं, वो जो सैंपल दिया इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी, बट स्टिल क्योंकि तुम जानना चाहते थे, इंटरेस्टेड थे, है ना, इसलिए मैंने तुमको यह चीज बताई। लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों आवश्यकता नहीं थी? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण कर लेता हूं। क्योंकि मैंने जो तुम्हें बताया है ना, ये तो मैं एक अंश मात्र, छोटा से स्फुलिंग से, छोटे से अंश से ही पूरे ब्रह्मांड को धारण कर लेता हूं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे किसी आप 40-50 साल के व्यक्ति को बोलो कि बेटा उठो ब्रश कर लो, तो कोई बहुत बड़ा काम है क्या? नहीं। जो नहा लो, थोड़ा कोई बड़ा काम है क्या? छोटा से काम है ये तो। आजकल सर्दी में लोग वो भी नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत छोटा सा काम है ना? इसके लिए कोई बहुत बड़ा वो करने की जरूरत नहीं है। कोई पीएचडी आदमी है, डॉक्टरेट आदमी, उसको बोला जाए कि आप साइन करो, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं, कठिन काम नहीं, बहुत आसान काम है। भगवान वही कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि में मैं ही व्याप्त हूं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, मैं तो अंश मात्र से कर देता हूं। इतना मेरे बारे में जानने की तुम जितना सोच रहे हो ना, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान अगले उसमें फिर भगवान विराट रूप बताते हैं। हाँ, कहते हैं जानने की आवश्यकता नहीं, फिर कृष्ण भगवान विराट रूप दिखाने लगते हैं। चलो अच्छा, अब तुम बड़ा रूप दिखाता हूँ, छोटा वाला तुमने देख लिया, अब बड़ा रूप दिखाता हूँ। श्रील प्रभुपाद आज के श्लोक बोल रहे हैं, लिखते हैं, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। क्या है?
पूरी सृष्टि किसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान परमेश्वर के रूप में हर जीव के अंदर भगवान, देखिए भौतिक जगत में जीव के कारण ही सृष्टि है। और भगवान परमात्मा रूप में चर हो या अचर हो, जीव हो या निर्जीव हो, हर जगह भगवान परमात्मा के रूप में व्याप्त है। और ब्रह्मांड में जो परमात्मा के रूप में व्याप्त है, भगवान ये कह रहे हैं मेरे एक अंश मात्र है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने 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 पृथक पृथक ऐश्वर्य उत्कर्ष से में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर शूद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। तो हम पूरी सृष्टि को इसीलिए महान समझें क्योंकि कृष्ण उसमें व्याप्त है। कृष्ण के कारण ही सृष्टि में हर चीज का अस्तित्व है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हमें सिर्फ इतना जान लेना चाहिए कि हर चीज में क्योंकि कृष्ण है इसीलिए उसका अस्तित्व है और उसमें कृष्ण परमात्मा रूप में व्याप्त है। यदि हम ये जान लेते हैं तब फिर क्या होगा? हम हर चीज को समझ पाएंगे। जब तक हम किसी भी चीज को कृष्ण से संबंधित नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज को जान या समझ नहीं सकते हैं। ठीक है। एक ऐसी धार्मिक संस्था भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि सभी देवताओं की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। है एक दो संस्थाएं, कई संस्थाएं ऐसी आजकल जो क्या करती है, ये बताती हैं कि किसी भी देवी देवता की पूजा करो और क्या होगा? तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया है ना। इस पूरे चैप्टर में देवताओं की पूजा को निरुत्साहित किया गया, मना किया गया करने के लिए। इसमें ही नहीं, 8th चैप्टर में मना किया गया, 7th चैप्टर में मना किया गया। क्यों मना किया गया? क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है। आप जिनकी भी पूजा करोगे वो क्या है? भगवान की विभूति के अंश मात्र है। तो यदि कोई व्यक्ति अंश को पूर्ण के समान रखता है तो यह उसकी मूर्खता है। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे समूर्धव हैं, असमूर्धव हैं, जिसका अर्थ है ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य है। ना ही कोई भगवान से श्रेष्ठ है ना ही कोई उनके तुल्य है ना। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे ब्रह्मा हो या शिव ही क्यों ना हो मानते हैं वे पाखंडी हैं। जो भगवान को, जो कृष्ण को देवताओं के तुल्य या फिर कोई कृष्ण को ब्रह्मा या शिव के तुल्य समझता है, उनके इक्विवेलेंट समझता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, इस तरीके से उनको इक्वल समझता है उनके, तो क्या है? वह पाखंडी है। क्यों? क्योंकि चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे शिव जी हो, वो क्या है? भगवान के अंश मात्र है। ब्रह्मा जी भी भगवान के जीव तत्व हैं और शिव जी भगवान के एक बड़े अंश हैं। क्यों? क्योंकि वह जीव तत्व नहीं है, वह है परमात्मा है स्तर पे, लेकिन वह भी है उनके ही एक्सपेंशन, भगवान के ही डायरेक्ट एक्सपेंशन है शिव जी, है ना। कोई जो है भगवान से उच्च या भगवान के बराबर है, उनके उनके एक्सपेंशन है शिव जी भी और ब्रह्मा जी भी, दोनों के दोनों। देवी देवताओं की तो बात है, देवी देवता बहुत नीचे आ गए। जितने भी छोटे मोटे देवी देवताओं को हम पूछते हैं, ये सारे के सारे बहुत नीचे उसमें आते, हायरार्की में बहुत नीचे हैं। कृष्ण के बाद में शिव जी आएंगे, शिव जी के बाद ब्रह्मा जी आएंगे, देन ब्रह्मा जी के बाद पूरे हायरार्की नीचे की आएगी। तो
इसलिए उसको हम इक्वल समझेंगे तो क्या कहते हैं, इस तरह के लोग को पाखंडी कहा जाता है। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियां एवं उनकी शक्तियों के अंश का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति समझ सकता है, वह अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में। तो प्रभुपाद जी क्या बोलना कि लेकिन यदि कोई व्यक्ति, जो अभी हमने इस चैप्टर में विभूतियों को पढ़ा है, इन विभूतियों को ध्यान पूर्वक समझे तो वो क्या समझ में आएगा कि भगवान हर चीज, ऐसा नहीं कि भगवान किसी मनुष्य के लेवल पे है, हर जगह में भगवान की इन्वॉल्वमेंट है। और वहां की जो सबसे सुप्रीम चीज है वो भगवान अपने आप को विभूति को बताते हैं। इससे हम भगवान की सुपरमेसी को समझ सकते हैं। इससे हम भगवान की सुपरमेसी को समझ सकते हैं। विभूति भगवान इसीलिए बताई है समझाने के लिए कि देखो, अगर इसका ये मैं हूं, उसका ये मैं हूं, उसका ये मैं हूं, तो मैं क्या क्या हो सकता हूं, समझ लो। हु एम आई, भगवान अपने आप को बता रहे हैं, मैं कौन हूं। जब तक भगवान अपना परिचय नहीं देंगे तब तक हमें समझ में आएगा नहीं। और भगवान भौतिक जगत का परिचय देना पड़ता है, भगवान को आध्यात्मिक जगत का परिचय हमें समझ में आता नहीं। क्यों? क्योंकि हम बुद्धिमान नहीं है, है ना, हम भौतिक स्तर पे हैं। तो क्या होगा, भगवान आध्यात्मिक जगत का परिचय हमको देते हैं, भौतिक जगत का परिचय हमको देते हैं कि देखो ये भौतिक जगत की चीजें हैं, इससे तुम मुझको अंडरस्टैंड कर सकते हो, इससे मुझको अंडरस्टैंड करो, इससे मुझको अंडरस्टैंड करो, इससे मुझे समझो, इससे मुझे समझो। ये समझाने के लिए भगवान अर्जुन को ये विभूतियां बताई भगवान। भगवान अपने अंश के विस्तार में से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करता है, अतः वे नित्य दिव्य स्थिति में रहता है। इस अध्याय में 8 से 11 श्लोक तक कृष्ण ने भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत दिया है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने इस अध्याय की टीका के समापन में यह कथन कहा है। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अधिक अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः कृष्ण पूजनीय है। बलदेव कहते हैं, क्या कहते हैं परम सूर्य, जो प्रबल सूर्य है, वो भी क्या कर रहा है, भगवान की शक्ति से ही अपने आप को प्रकाशित करता है। सूर्य की शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से आती है। पूरे सृष्टि में सूर्य ही है जो प्रकाशमान है, और पूरे सृष्टि में जो भी उंजेला है, जो भी प्रकाश है, वो एक सूर्य के द्वारा आता है। एक सूर्य पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है, और जो वो सूर्य की जो शक्ति है प्रकाश की, वह भगवान की एक अंश मात्र है। सोचिए कि भगवान की शक्ति क्या होगी। इसीलिए जो ब्रह्मज्योति व्यक्ति देखता है पागल हो जाता है। वो सोचता है अच्छा बस यही है। जब सूर्य हम देखते हैं, सूर्य के प्रकाश देखते हैं, तो हमको लगता है कितना ज्यादा है। आजकल तो गर्मी में प्रकाश कुछ ज्यादा ही हमको दिखाई पड़ता है, दोपहर को 12, 2, ढाई, 3 बजे, है ना, कितना अच्छे से प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो सोचिए जो ब्रह्मज्योति का प्रकाश होगा वो कितना अधिक होगा। हालांकि वो शीतल होता है, वो गर्म नहीं होता है, वो शीतल होता है ब्रह्म ज्योति का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश गर्म होता है, लेकिन प्रकाश तो प्रकाश है ना। तो इसलिए कृष्ण पूजनीय है। पूजन करने योग्य सिर्फ कृष्ण ही है। जैसे पहले ही बताया जा चुका है, भक्त, देखिए हम पूजा पाठ कई लोग देवी देवताओं का करते हैं और कर भी करते हैं लोग, लेकिन जो भक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की जा सकती है। देवी देवताओं की भक्ति नहीं की जा सकती। देवी देवताओं के क्या होते हैं, पूजा करते हैं लोग, लेकिन भक्ति, प्रेम, ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से हो सकता है। क्योंकि प्रेम के योग्य सिर्फ कृष्ण है। प्रेम का कॉपीराइट सिर्फ कृष्ण के पास।
भौतिक जगत के पास प्रेम का कॉपीराइट नहीं है। देवी देवता भौतिक जगत के पार्ट है, आध्यात्मिक जगत के पार्ट नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद आज के कोट में बता रहे हैं, इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय भगवान के ऐश्वर्य का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण होता है ना। और श्रील प्रभुपाद ने आज ये चैप्टर कंप्लीट कर दिए, 10वां चैप्टर। अब हम लोग कल जो है 11th चैप्टर शुरू करेंगे 11.1 से। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। कल का श्लोका रहेगा 11.1 और रिसाइट करेंगे सौरभ पंत प्रभु जी, एंड कल का जपा लीड करेंगे कामेश्वरी वर्मा माता जी। नाउ इट्स टाइम फॉर द श्लोका ऑफ द वीक रिवीजन, तो मैं उसको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हो। हम 5वें अध्याय का 29वां श्लोका ऑफ द वीक के तौर पे रिवाइज कर रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋच्छते। भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋच्छते। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋच्छते। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। नाउ देयर इज वन अनाउंसमेंट। इस्कॉन अयोध्या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था मेरे को, प्रभु जी ने बोला था एक्सप्लेन करने को, उसके बाद अनाउंसमेंट करते हैं। सो जैसे क्योंकि पहले भी हम लोग करते थे, बीच में कुछ श्लोक का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था, बट जो भी श्लोक ऑफ द वीक होता है वो हम लोग एक्सप्लेन करके बताते हैं ताकि आपको याद करना और उसको समझना आसान रहेगा। सो ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम त्वाम सुमिच्छति। तो क्या है, भगवान कहते हैं मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का भोक्ता। कोई भी यज्ञ होगा, कोई भी तपस्या होगी, उसका देखिए मतलब अगर हम कोई कार्य करते हैं तो किसी के लिए करते हैं। इवन तो आप कोई भी यज्ञ करते हो, घरों में भी कोई भी यज्ञ करते हो तो किसी को ऑफर करता है, किसी ना कुछ ना कुछ तो ऑफर हो गई होगा ना। अब ऐवी हवा में तो नहीं करोगे ना, यज्ञ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, किसी ना किसी के लिए कर रहे हो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, हर यज्ञ हर तपस्या का जो एक्चुअल भोक्ता है वो कौन हूं, मैं हूं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। कोई भी यज्ञ है, कोई भी तपस्या है, उसका भोक्ता, उसका एंजॉयर, उसको एक्सेप्ट करने वाला कौन हूं, मैं हूं। आप करो किसी के लिए भी, लेकिन एक्चुअली उसका एक्सेप्टर कौन है, कृष्ण है ना। समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी। समस्त लोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि लोक हैं। समस्त लोक है ना, जितने भी हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सिर्फ इसी ब्रह्मांड के 33 करोड़ देवी देवता नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि देवता है। हम तो इसी ब्रह्मांड के देवी देवताओं में पड़े रह जाते हैं ना। इसे तो भगवान ने बोला था कि अंश मात्र, क्यों, क्योंकि ये तो एक छोटा सा ब्रह्मांड है और अनगिनत ब्रह्मांड है, वहां पे अनगिनत देवी देवता हैं। इससे बड़े बड़े ब्रह्मांड, इससे बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, वो सब भी भगवान के एक अंश मात्र से चल जाते। तो भगवान क्या कह रहे हैं, समस्त देवी देवताओं से, है ना, समस्त जीव, इन सब का उपकार करने वाला, इन सब का वेल विशर हूं मैं इन सब के बारे में विचार करता हूं। मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों में शांति और लाभ प्राप्त करता है। भगवान क्या बता रहा है कि जो व्यक्ति मुझ में भावनामृत रहता है, मुझ में भावना भावित रहता है, वह क्या करेगा, वह दुख से शांति और लाभ प्राप्त करेगा, है ना, उसको दुख नहीं प्राप्त होगा।
जो भक्ति करता है ना, सीरियसली भक्ति करता है, अगर हमें दुख मिल रहा है इसका मतलब हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। जो भक्त होता है ना उसको कष्ट बहुत बहुत नॉमिनल हो जाता है। फिजिकल पेन हो सकता है होगा, लेकिन मेंटल पेन कभी नहीं होता है। यू नेवर गेट मेंटल पेन। फिजिकल पेन भले ही हो जाता है। क्यों मेंटल पेन नहीं मिलता है? क्यों? क्योंकि वह भक्ति बहुत स्ट्रांगली कर रहा है। तो जो व्यक्ति स्ट्रांग भक्ति करता है, he will never go for the mental pain। जिसकी आदर श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया निवृत्ति बहुत स्ट्रांग है, उसको कभी मेंटल पेन नहीं होता है। फिजिकल पेन तो फिजिकल बॉडी का पार्ट है, इट मे बी हैपन, बट मेंटल पेन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना। जो दुख है वो मेंटल पेन है। भौतिक दुख जो है ना वो मेंटल पेन है, तो वो उसको नहीं होता है और वह शांति लाभ प्राप्त करता है। भगवान अपने कृष्ण भावना भावित रहने को के लक्ष्य के जो है प्रॉफिट्स बता रहा है ना। अगर हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो क्या होगा? हम जो है दुख प्राप्त नहीं करेंगे और शांति प्राप्त करेंगे, है ना। लेकिन कब? जब हम हर चीज का भोक्ता किसको बनाएंगे? कृष्ण को बनाएंगे। कृष्ण के अलावा दुनिया में किसी को भी हमने भोक्ता बनाया तो हम दुख और कष्ट में ही रहेंगे। और हम भौतिक जगत में कृष्ण के अलावा बाकी सबको भोक्ता बना देते हैं, कृष्ण को छोड़ देते हैं बस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। क्षमा करें, मैंने प्रभु जी आपका इंफॉर्मेशन रोक दिया था। हरे कृष्ण। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। एक्चुअली इस्कॉन अयोध्या हृदय से धन्यवाद देना चाहता है उन सभी भक्तों का जिन्होंने हमें इस जूम आईडी का लाइसेंस परचेज करने में हेल्प किया है। सो रियली रियली वेरी वेरी थैंक यू फ्रॉम इस्कॉन अयोध्या एंड प्रीचिंग टीम। प्रभु जी, वुड यू लाइक टू से सम थैंकिंग वर्ड्स? हरे कृष्ण। आप लोग जो है, हम लोग का अभी तक यही ऑब्जर्वेंस है कि आप सभी भक्त लोग बहुत ही एंथुसियास्टिकली हम लोग की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और कल ही हमने रिक्वेस्ट किया था डिवोटीज से, और देखिए कल ही हम लोग को भक्तों ने तुरंत ही इमीडिएटली सपोर्ट किया है ना। कई भक्तों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, कई भक्तों ने और भी सपोर्ट आया, और उस कारण से इमीडिएटली जो है हम लोग को जो है हम लोग ने लाइसेंस को रिन्यू कर लिया था, है ना। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग का प्रयास रहता है आप लोग को अच्छी अच्छी सेवा देने का, लेकिन सेवा आप लोग के सहयोग से ही होती है, और आप लोग हमेशा से हमको सहयोग करते हैं, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में भी ऐसे सहयोग करते रहेंगे, ताकि प्रभुपाद के इस मोमेंट को प्रभुपाद आप तक अपनी सारी सेवाओं को अच्छे से पहुंचा सके। इस्कॉन अयोध्या इज नन अदर देन द पार्ट ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो इस्कॉन अयोध्या आपको अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रदान कर सके, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों ने अपने नाम बताने से मना किया था, तो इसीलिए हम लोग नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना अपना जो है सहयोग दिया, है ना। और उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। इट्स ट्रू। Thank you so much, तो Prabhuji. अभी We have one more information regarding the Bhakta Pralada School. So आप में से जिन लोगों के बच्चे अभी भक्त प्रहलाद स्कूल में एडमिट नहीं हो पाए हैं, so it's a last opportunity। हम 10 तारीख को रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, तो आप इस मैसेज को अपने फैमिली मेंबर्स तक स्प्रेड कर सकते हैं। आज मैं मैसेज फिर सर्कुलेट करूंगा। समर कैंप स्टार्ट होगा भक्त प्रहलाद स्कूल का, और उससे बच्चे हमारे नए सेशन में एडमिट हो जाएंगे। आई थिंक वी हैव एनी मोर इन्फॉर्मेशन, प्रभु जी? no, we don't have information. Stop recording, then we can take So some thank you questions. so